हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। नई सुबह और मेरे नए व्लॉग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस व्लॉग में गौरी व्रत कथा का विशेष महत्व है। पूजा विधि करने के बाद कथा की जाती है और कथा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए आप सब मिलकर गौरी व्रत की कथा सुनिए। दोस्तों, इस गौरी व्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहित युवतियों को मनपसंद वर मिलता है। मंगला गौरी व्रत करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। अगर आप भी मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो मंगला गौरी व्रत के दिन विधि विधान से महादेव संग माता पार्वती की पूजा उपासना करें। दोस्तों, सावन महीने के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। इस दिन विवाहित और अविवाहित स्त्रियों मंगला गौरी व्रत रखने के बाद देव महादेव और माता पार्वती की पूजा उपासना करती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहित युवतियों को मनपसंद वर मिलता है। मंगला गौरी व्रत करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। अगर आप भी मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो मंगला गौरी व्रत के दिन विधि विधान से महादेव संग माता पार्वती की पूजा उपासना करें। साथ ही पूजा के समय मंगला गौरी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। तो आइए दोस्तों, आप सब मिलकर सुनते हैं गौरी व्रत की कथा। दोस्तों, प्राचीन समय में धर्मपाल नामक एक सेठ रहता था। सेठ धर्मपाल के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। वह स्वयं गुण संपन्न था। देवों के देव महादेव का भक्त था। कालांतर में सेठ धर्मपाल की शादी गुणवत्तावान वधू से हुई है। हालांकि विवाह के बाद कई वर्षों तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उससे सेठ चिंतित रहने लगा। वह सोचने लगा कि अगर संतान नहीं हो तो उसके कारोबार का कौन अधिकारी होगा। एक दिन सेठ धर्मपाल की पत्नी ने संतान के संबंध में किसी प्रकांड पंडित से संपर्क करने की सलाह दी। पत्नी के वचनानुसार सेठ नगर के सबसे प्रसिद्ध पंडित के पास गए और उसके पास जाकर मिले। और उस समय गुरु ने सेठ दंपति को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा उपासना करने की सलाह दी। कालांतर में सेठ धर्मपाल की पत्नी ने विधि विधान से महादेव और माता पार्वती की पूजा उपासना की। सेठ धर्मपाल की पत्नी की कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती प्रकट होकर बोली, हे देवी, तुम्हारी भक्ति में से मैं अति प्रसन्न हूँ। जो वर मांगना चाहते हैं वो मांगो, तुम्हारी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इस समय सेठ धर्मपाल की पत्नी ने संतान प्राप्ति की कामना की। माता पार्वती ने संतान प्राप्ति का वरदान दिया। हालांकि संतान आयुष्य था। 1 साल पश्चात धर्मपाल की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। जब पुत्र का नामकरण किया गया तो उस समय धर्मपाल ने माता पार्वती के वचन से ज्योतिष को स्वागत करवाया। तब ज्योतिष ने सेठ धर्मपाल को पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से करने की सलाह दी। ज्योतिष के वचनानुसार सेठ धर्मपाल ने अपने पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से की। कन्या के प्रताप से धर्मपाल का पुत्र मृत्युपाश से मुक्त हो गया। दोस्तों, गौरी व्रत में पूजा विधि सब करते हैं। पूजा विधि करने के बाद गौरी व्रत की कथा सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में आप सब मिलकर गौरी व्रत की कथा सुनने का लाभ मिला। और हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।